आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मकर संक्रांति गुजर गई है और मकर संक्रांति के गुजरते के साथ ही बिहार के राजनीति में सह और मात का खेल शुरू हो गया है। दरअसल अब बिहार के राजनीति में जो पिछले कुछ दिनों से एकदम से आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो मजबूत होता हुआ संबंध दिख रहा था, जिस तरीके से कांग्रेस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी और लालू परिवार के साथ जो नजदीकियां बढ़ता हुआ दिख रहा था, जिस तरीके से उनको मटन चावल सावन के महीने में खिलाने का बनाने का तरीका सिखाया जा रहा था, उसका खुलासा अब होने लगा है कि वह जो कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो खिचड़ी पक रहा था वह दरअसल क्या था। दरअसल वह पूरा का पूरा जो नजदीकी बढ़ा था, कांग्रेस और आरजेडी का जो दोस्ती हुआ था, वह दोस्ती नीतीश कुमार और उनके पार्टी के खिलाफ था। नीतीश कुमार को घेरने के लिए कांग्रेस और आरजेडी का वह दोस्ती था। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल कांग्रेस पार्टी ने इंडी अलायंस को लेकर एक अल्टीमेटम जारी किया है। एक तरह से उसने एक धमकी दिया है इस अलायंस को लेकर। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी ने पहली बार इस तरीके का धमकी दिया है। उनका धमकी क्या है? दरअसल कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर इंडी अलायंस में नीतीश नहीं तो खड़गे भी नहीं है। जी हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए आपको इस इंडी अलायंस के दो बैठकों को देखना पड़ेगा। पहला बैठक जो 19 दिसंबर को नई दिल्ली में हुआ था, जिस बैठक में इस इंडी अलायंस के संयोजक पद के लिए और प्रधानमंत्री के चेहरा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा था और एमके स्टालिन और अरविंद केजरीवाल ने एकदम से समर्थन कर दिया था। जिस बैठक में नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से झंड कर दिया गया, जिससे बौखला कर नीतीश कुमार उस बैठक से चले आए थे। उसके बाद जो दूसरा बैठक अभी 3-4 दिन पहले 13 जनवरी को हुआ है, जो इनका वर्चुअल बैठक था, उस बैठक में नीतीश कुमार जी के नाम का प्रस्ताव संयोजक के पद के लिए रखा गया था और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव चेयरपर्सन के रूप में रखा गया था। नीतीश कुमार जी ने संयोजक पद के लिए जो प्रस्ताव रखा था उसको सीधे सीधे ठुकरा दिया। नीतीश कुमार जी ने मना कर दिया था कि भाई हमें संयोजक नहीं बनना है। अगर संयोजक किसी को बनाना है तो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को बनाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जी को पता है कि इस इंडी अलायंस में पहले चेयरपर्सन जैसा कोई भी बात नहीं था, सिर्फ एक संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक था, उसके अलावा कुछ नहीं था। और अगर अब इसमें मैं संयोजक बनता हूं और चेयरपर्सन अगर कांग्रेस का बनता है तो फिर मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक रबर स्टैंप बन के रह जाऊंगा। मेरा हैसियत क्या रहेगा? जो भी विषय होगा इंडिया अलायंस का, उस पे आखिरी निर्णय तो चेयरपर्सन ही लेगा, फिर मैं क्या करूंगा? इसलिए नीतीश कुमार ने सीधे सीधे मना कर दिया कि हमें नहीं बनना है। अब कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार नहीं बनता है संयोजक तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी चेयरपर्सन नहीं बनेगा। और जब यह नहीं हो रहा है तो इसका जो परिणाम होगा, वह परिणाम क्या होगा कि यह इंडी अलायंस टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा इंडी अलायंस, क्योंकि ना ही तो इस अलायंस का कोई संयोजक होगा और ना ही कोई चेयरपर्सन होगा। जब कुछ होगा ही नहीं इस अलायंस का तो फिर मीटिंग कौन बुलाएगा? किसके कहने पे लोग मीटिंग में आएंगे और कौन रणनीति तय करेगा आगे का? तो इसका मतलब है कि अगर यह सब नहीं होता है तो यह अलायंस टूट जाएगा, और अगर यह अलायंस टूट जाता है तो फिर इसका ठिकरा किसके सर पे फूटेगा? वह उसी नीतीश कुमार जी के सर पे फूटेगा जिस नीतीश कुमार जी ने इन तमाम मोदी विरोधी दलों को एक मंच पे लाया था, जिसने इस तथाकथित इंडी अलायंस का सूत्रधार, जो इस तथाकथित इंडी अलायंस के सूत्रधार थे। और इस इंडी अलायंस का जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में इस अलायंस से हर कोई निकलना चाह रहा है, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी भी निकलना चाह रहा है। कांग्रेस खुद सोच रहा है कि वह इस इंडी अलायंस नामक दलदल में फंस चुका है, जिससे वह खुद निकलना चाह रहा है, लेकिन वह ये नहीं चाह रहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी विरोध में बना हुआ इस इंडी अलायंस के तोड़ने का ठिकरा कांग्रेस के ऊपर फूटे। और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया था और उसके बाद से यह खबर चलने लगा कि नीतीश कुमार जी 2024 के चुनाव
में फिर से पलटी मारेंगे उससे पहले और इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए में चले जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर नीतीश कुमार नहीं मानते हैं और यह इंडिया अलायंस टूट जाता है तो फिर इसका ठिकरा सीधे सीधे नीतीश कुमार के सर पे ही फोड़ा जाएगा। और इस अल्टीमेटम कांग्रेस के ने जो यह अल्टीमेटम दिया है उसमें कहा गया है कि नीतीश नहीं तो खड़गे भी नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को इंडिया ब्लॉक के चेयरमैन बनाए जाने का प्रस्ताव शनिवार को ही गठबंधन की बैठक में ही आया था, लेकिन इसके औपचारिक घोषणा का अभी तक इंतजार है। गठबंधन के सबसे बड़े दल ने अब इस मसले को संयोजक पद से जोड़ दिया है। इस बातचीत का हिस्सा रहे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ईटीवी से कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष गठबंधन के चेयरमैन और कन्वेनर पदों के मुद्दों को लेकर सहयोगियों के साथ चर्चा करने में जुटे हुए हैं। शनिवार की बैठक में कांग्रेस की ओर से स्पष्ट कर दिया गया था कि खड़गे जी उनकी अपील और चेयरमैन पद तभी स्वीकारेंगे जब संयोजक के नाम पे भी ऐसी ही सहमति बनेगी। तो संयोजक के नाम पे सहमति किसका बनेगा? जब नीतीश कुमार का। दरअसल इस सबके पीछे जो मैं कह रहा हूं कांग्रेस और आरजेडी का जो वो खिचड़ी पकड़ा था वह क्या था, तो नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से अलग करने के लिए लालू प्रसाद यादव जी पिछले 1-1.5 सालों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनका पूरा का पूरा यही प्रयास है कि किसी भी तरीके से लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार जी को बिहार की राजनीति से बाहर करके बिहार का सत्ता अपने पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ में दे दिया जाए। क्योंकि लालू प्रसाद यादव को ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से घोटाले के मामले में जांच एजेंसी उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से पूरा परिवार जेल के मुहाने पे खड़ा है, अगर ऐसे स्थिति में तेजस्वी प्रसाद यादव अगर बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता है, नहीं रहता है, तो 2024 चुनाव के बाद जेल जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव को भी पता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी हारने नहीं जा रहा है, वह वापसी कर रहा है। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अगर तब तक बिहार का सीएम अगर तेजस्वी प्रसाद यादव बन जाता है तो सीएम के पद पे रहते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर जांच एजेंसी इतनी आसानी से कार्रवाई नहीं कर पाएगी जितना आसानी से अभी कर सकता है। ऐसे भी 24 से पहले किसी भी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई भी जांच एजेंसी इस तरीके का कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों को विक्टिम कार्ड खेलने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, जिससे यह अपने आप को पीड़ित और शोषित दिखा सके 2024 के लोकसभा चुनाव में और लोगों का सहानुभूति बटोर सके। ऐसा काम कभी भी नहीं करेगी। लेकिन 24 के बाद इन भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा सकता, यह निश्चित है। इनको जेल जाना पड़ेगा। और इसी बात से घबराकर लालू प्रसाद यादव जी अब किसी भी कीमत पे नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय संयोजक के लिए, इंडिया अलायंस के संयोजक के लिए तैयार करना चाहते हैं और वह दबाव डलवा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और अगर नहीं नीतीश कुमार जी मानते हैं तो फिर इस इंडिया अलायंस का जो टूट होगा, जो इंडिया अलायंस खत्म होगा, इसका ठिकरा नीतीश कुमार के सर पे फोड़कर उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से बदनाम करने का साजिश। अब नीतीश कुमार जी के सामने संकट यह है कि वह जिस अलायंस को बनाया उसको बचाएंगे या फिर उस अलायंस के तोड़ने का ठिकरा अपने सर पे फोड़वाएंगे। अगर वो अपना सत्ता कुर्सी बचाना चाहते हैं तो फिर उनको इस अलायंस को तोड़ना पड़ेगा, टूटने देना पड़ेगा। और अगर उनको यह अलायंस बचाना है, इसका ठिकरा अपने सर पे नहीं फोड़वाना है, सबसे बड़ा मोदी विरोधी बन के रहना है, तो फिर बिहार के जो सीएम का कुर्सी है, जो मुख्यमंत्री का पद है, उसे त्यागना पड़ेगा। अब इन दोनों में से नीतीश कुमार जी के सामने सिर्फ एक ही विकल्प है, इंडिया अलायंस का खात्मा या सीएम पद का त्याग। दोनों में से नीतीश कुमार जी क्या चुनेंगे ये उनके ऊपर है। लेकिन जो षड्यंत्र हुआ है यह वाकई बड़ा ही कारगर और मजबूत षड्यंत्र है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार जी इस षड्यंत्र से कैसे बाहर आते हैं। जिस तरीके से उन्होंने संयोजक का पद ठुकराकर लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी के सामने एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है। दोनों ही नेता इस समय नीतीश कुमार के इस सदमे से विचलित है। अब उन दोनों ही नेताओं ने मिलकर यह एक प्रभावी षड्यंत्र रचा है, जिसमें अगर नीतीश कुमार जी फंस गए तो
उनका राजनीतिक अंत निश्चित है और नीतीश कुमार के राजनीतिक अंत के साथ ही तेजस्वी प्रसाद यादव का राजनीतिक भविष्य का उदय होगा। तो देखते हैं आगे बिहार में क्या होता है। बहुत सी चीजें बिहार में चल रही हैं। एक बिहार में बिन पेंदी का लोटा है पप्पू यादव, 250 किलो का वह व्यक्ति, 250 किलो का वह व्यक्ति जिससे अपना शरीर नहीं संभाला जा रहा है, जो जब सत्ता में था, सांसद था, जिनकी पत्नी कई एक वर्षों तक सांसद रही है, जब इन लोगों के हाथ में पावर था, जब ये लोग लालू प्रसाद यादव के दाहिना हाथ हुआ करता था, तो पूरे बिहार को लूटने में लगा था। बिहार के एक एक व्यक्ति को बिहार से बाहर भगाने में लगा था। अपना पेट पालने के लिए, रोजी रोटी के लिए बिहार के लोगों को मजदूर बनाने में लोग लगा था। बिहार से सारे उद्योगपतियों को, कल कारखाने को डराकर, धमकाकर, मारकर, काटकर उसको बिहार से बाहर भगाया। और अब वह पप्पू यादव कह रहा है कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है, सीमांचल में विकास नहीं हो रहा है, पूर्वांचल में विकास नहीं हो रहा है, और इसके लिए हम विशेष पैकेज का मांग करते हैं। उसके लिए वो धरना दे रहा है, भूख हड़ताल कर रहा है। तो नौटंकी तो बिहार में बहुत सारा चल रहा है, लेकिन देखिए किस करवट बैठती है बिहार की राजनीति। जिधर भी बैठेगी परिणाम बड़ा ही व्यापक हो। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी को फिर से राम राम।